बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। सर्दियाँ हों और सूप ना हो मज़ा नहीं आता, तो आज हम बना रहे हैं विंटर रेसिपी यानी चिकन कॉर्न सूप, बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में, अपने अंदाज में, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाता है और जिस तरीके से देखने में खूबसूरत है, इससे कई दर्जे ज़्यादा जायके में भी आला होता है। तो आज मेरी फरमाइश पर एक बार ज़रूर बनाएं। इंशाअल्लाह आपको रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटलों पर जो जायका मिला था, वो ही जायका अपनों घर में अपनों के साथ बैठकर विंटर एंजॉय करें और एक बार चिकन कॉर्न सूप लाजमी बनाएं। आजकल सर्दियां भी चल रही हैं, तो ये कॉर्न सूप यखनी हर घर में ही बनता है या फिर बाहर का लेकर आया जाता है। तो एक ही जायका खा खा कर कॉर्न सूप यखनी दिल भर गया है, तो क्यों ना आज हम नए तरीके से और नए अंदाज में एक नई रेसिपी कॉर्न सूप की लेकर आए हैं, जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो क्यों ना आज हम वो बनाएं। तो यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली थी, उसमें मैंने 1 पाव चिकन ले ली थी और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक ऐड कर दिया था और गोश्त को भून लिया था। फिर 4 गिलास पानी ऐड कर दिया था और इसमें मैंने कॉर्न भी इसमें ऐड कर दिया था, यानी कि 1 प्याली मैंने इसमें भुनटे ऐड कर दिए थे और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया था। गोश्त बॉयल हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया था ताकि मैं गोश्त के रेशे कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने जूलियन स्टाइल में बंद गोभी काट लिया था, तो मैंने 1 प्याली बंद गोभी ऐड कर दिया है और कुछ मैंने स्पेगेटी ऐड कर दी थी कि टेस्ट के मुताबिक थोड़ा अच्छी लगे, और इसको मैंने बॉयल कर ली थी स्पेगेटी को और बंद गोभी को। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये अच्छी सी बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर स्पेगेटी भी बॉयल हो रही थी और यहाँ पर मैंने ये गोश्त तरीके से कर लिया था, रेशे बना लिए थे। तो यहाँ पर मैं गोश्त भी ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी स्पेगेटी और बंद गोभी अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो ये देखिए हमारी स्पेगेटी भी गल गई है। तो यहाँ पर अब हम साथ ही साथ इसमें मसाले भी ऐड करते जाएंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दूंगी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने अजीनामोटो ऐड करा है, इससे बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। 1 टीस्पून मैंने दखनी मिर्चें यानी सफ़ेद वाली मिर्चें मैंने ऐड करी हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड करी हैं। चिली सॉस ऐड करा है 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करा है और 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करा है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ले लिया था और मैंने थोड़ा इसमें पानी ऐड कर लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहें। कॉर्नफ्लोर आप थोड़ा कम या ज़्यादा आपके उसमें हो सकता है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे 2 टेबलस्पून हमारा कॉर्नफ्लोर कम है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर जो है गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मुझे यहाँ जितनी थिकनेस चाहिए थी तो मैंने उतना यहाँ पर ऐड कर दिया है और ये बॉयल हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए थे और उसको मैंने फेंट लिया था अंडों को और यहाँ पर मिक्स कर दिए थे और स्पून को हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएंगे ताकि अंडों के बड़े बड़े रेशे बन जाएं। तो यहाँ तकरीबन जो है हमारा कॉर्न सूप तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार स्पेगेटी कॉर्न सूप बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ऊपर से मैंने कुछ चिली सॉस ऐड करा है, सोया सॉस और कुछ हरी मिर्चें।
तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया था, ख़ासकर घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।